हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वीकेंड एज एक्सपेक्टेड लो वॉल्यूम की तरफ खत्म हो चुका है। बताया था लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कि वीकेंड पे आपको वॉल्यूम जो है कम देखने को मिल सकता है और अब दोबारा एक नया वीक स्टार्ट हो चुका है। तो नए वीक के स्टार्ट के ऊपर जो लेवल इस टाइम बन रहे हैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट्स के ऊपर जो सिनेरियो बन रहा है हमारा, वो क्या बता रहा है, क्या यहाँ पे कोई ब्रेकआउट लोड हो रहा है या फिर यहाँ पर मार्केट जो डंप कर सकती है नीचे की जानिब। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आपको अपना फ्रेश एनालिसिस मैं दूंगा मार्केट को लेकर और ओवरऑल मैक्रो को भी डिस्कशन करेंगे, क्या लेवल्स है हमारे पास और क्या फंडामेंटल्स बन रहे हैं, मार्केट हमें कहाँ जाती हुई दिख रही है। और आपका वो सवाल जो हमेशा होता है मुझसे, क्या से भाई क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ी डीप करेक्शन, डीप क्रैश जो है वो स्टिल बाकी है या फिर यहाँ बॉटम जो है अब बहुत दूर नहीं है और आपको यहाँ बाइंग वगैरह करनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को दोस्तों और पहले चलेगी फंडामेंटल्स की जानिब, उसके बाद इंशाल्लाह चार्ट्स के ऊपर आएंगे। तो पहली जो हमारे पास खबर है मेरे भाइयों आपके सामने है कि लास्ट वीक अगर देखें हम लोग ईटीएफ की साइड पे तो एक अच्छा इनफ्लो हमें देखने को मिला है, जहां पे तकरीबन $853 मिलियन का एक अच्छा खासा बड़ा हमें इनफ्लो देखने को मिला है। और उससे पहले कुछ आउटफ्लोज भी मिले हमें। बहरहाल लास्ट वीक के अंदर हमें दोबारा मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वापसी भी होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में हमारे लिए तैयार हैं, तो वही बता दूं मैं आपको। और जो बड़ा इवेंट मैं कहूंगा जिसके ऊपर जो है काफी चीजें डिपेंड करती हैं और अब यूं कह लो कि शॉर्ट टर्म की जो एक बड़ी मूव आ सकती है अगली, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। वो है मेरे भाइयों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा 12 अगस्त 2026 को, यानी आज देखो 10 तारीख है, 2 दिन बाद ये आएगा। और यहाँ पे ये बता दूं मैं आपको कि जो भी रिजल्ट होगा ना इस बार खास तौर पर जो है ना उस पर बड़ा फोकस करना है आपने। क्यों फोकस करना है सीपीआई के ऊपर और इसके बाद जो आपके 19 तारीख को एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आएंगे उनके ऊपर भी, दोनों इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। इन पे आपने इसलिए फोकस करना है कि एक तो मेरे भाई शॉर्ट टर्म के अंदर जो मार्केट का मूव है वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे हमें जो इन्फ्लेशन है उस पर रिलैक्सेशन दिखती है तो जाहिर है मार्केट यहाँ पे आपको पंप करती हुई दिख सकती है, शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ अच्छे मूव मिल सकते हैं। और उसी के साथ मेरे भाइयों जो अगली मीटिंग होने जा रही है आपकी 16 सितंबर 2026 को, उसके ऊपर डायरेक्टली जो है ना ये दो इवेंट जो है असरअंदाज होंगे। जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगी तो ये मालूम पड़ेगा हमें कि इन्फ्लेशन कम हुई है या ज्यादा हुई है। कम होती है तो जो ये बात हो रही थी ना भाई कि सितंबर के महीने के अंदर हमें कोई रेट हाइक देखने को मिल सकता है, उसका खदशा जो है खत्म हो सकता है काफी हद तक। और काफी हद तक चांसेस हो जाएंगे कि भाई हमें जो है दोबारा एक न्यूट्रल वैल्यू देखने को मिले। और न्यूट्रल वैल्यू अगर हमें इस बार देखने को मिलती है और इसके बाद की मीटिंग में देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पे ये चांसेस भी है कि उसके बाद हमें कोई रेट कट भी देखने को मिल जाए। तो बहरहाल दोस्तों ये कुछ इवेंट्स हैं और इनके ऊपर ज्यादा बात करेंगे जब आएगा मौका इंशाल्लाह। और अभी के लिए यहाँ पर चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और वहां पर सूरत हाल देखते हैं क्या चल रहा है। तो पहले बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया वीकली के ऊपर। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिनेरियो जो है क्या बनता है मुझे दिख रहा है। तो यहाँ वीकली के ऊपर दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो नजदीक तरीन है हमारे, वो है हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो समझ लो आप लोग कि ऊपर से लेकर नीचे तक मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अभी क्या चल रहा है। तो वीकली के तरफ देखो तो मार्केट स्टिल लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है। आपके सामने लोअर हाई बना, फिर एक लो बना। उसके बाद देखो तो यहाँ पर स्टिल जो है ना कि लोअर हाई का ही मूव है और इवन यहाँ मार्केट जो है पंप करके आपकी 82,000 तक भी आ जाती है। तो वीकली के अंदर बहरहाल जो है आपका लोअर हाई का लेग ही होगा। वहीं पर आपका जो है 50 मूविंग एवरेज भी है जो कि आपका बुल और बेयर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने का अब तक के लिए बड़ा सादा सा, बड़ा आसान सा पर बहुत पावरफुल टूल रहा है। ये सब कुछ वहां पर है। बट उससे पहले मेरे भाइयों ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनली जो है ना मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है ये डिसाइड करे किस तरीके से। तो ये आप देखो, पहले वीकली में देख लो, तो ये देखो लो बना, ठीक है, ये हाई बना, फिर एक नया लो बना और अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई के रीजन को यहाँ पे रीटेस्ट कर दें। तो यहाँ पे आसान करके अगर मैं चीजों को आपको समझ रखूं मेरे भाई, तो सिंपली अब ये समझ लो जब भी आपकी वीकली क्लोजिंग जो है आपकी इस हाई से ऊपर हो जाती है, ये कौन सा रीजन है, ये है आपका 67,000 का ले लो आप राउंड अबाउट इसको। तो यहाँ पे जब भी वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए तो उसके बाद मेरे भाइयों मार्केट का जो एक बुलिश मोमेंटम है ना वो यहाँ पर जो है वापस आ सकता है। और उसके बाद समझ लो कम से कम जो है ना आपका एक अच्छा खासा बड़ा लेगअप जो है वो 73 और इवन उसके बाद तक भी जा सकता है। तो इसीलिए वीकली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के ऊपर होना, ऊपर होती है तो बताया मैंने कि पॉजिटिव है, अच्छे मूव मिलेंगे। पर जब तक नहीं होती है क्लोजिंग तब तक ये स्टिल चांस मौजूद है कि मार्केट का जो लास्ट लो है इसके नीचे भी हमें एक लो मिल सकता है। बट क्या वो लो बहुत डीप होगा, तो इसके चांसेस मेरे हिसाब से थोड़े से कम हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तो
अगर यहाँ पे कोई फ्लैश करना चाहता भी है तो वो जो है बहुत डीप नहीं होगा और काफी क्विक हो सकता है, और उसके बाद जो रिकवरी होगी वहां पर भी चांस जो है कि मार्केट जो है शायद आपको एंट्री ना दे। यहाँ पर बॉटम का वेट कर रहे हो आप लोग कि भाई स्पेशली जो है मार्केट का लास्ट लो लगेगा वहीं जाके एंट्री लेंगे, तो यहाँ मैं आपकी कुछ फहमी दूर करना चाहूंगा कि बहुत चांसेस हैं लास्ट लो जो बनेगा ना वहां मार्केट बहुत देर तक नहीं रुकेगी। नॉर्मली क्या देखा है हमने कि जब भी बेयर मार्केट्स के अंदर बॉटम बनते हैं तो बॉटम बना के मार्केट थोड़ा टाइम वहां पे गुजार सकती है, पर वहां पे लोग इतने पैनिक होते हैं कि वहां बाइंग नहीं करते और वहां पे बाइंग का चांस निकल जाता है और वहीं पे मार्केट जो है फिर काफी जल्दी रिकवर होकर ऊपर किसी जगह पर जाके जो है स्टेबल हो जाती है। और वहां पे लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट अगर इतनी नीचे चली गई थी तो और भी जाएगी नीचे, और इसी सारी सिचुएशन के अंदर लोग जो है ना एंट्रीज मिस कर देते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, इवन कई महीनों से समझा रहा हूं कि 60,000 से नीचे का जो एरिया है ना वो मेरे हिसाब से एक लो रिस्क एरिया है और वहां से कम लैडर बाइंग जो है आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। और एक और चीज समझ लो यहाँ पर कि परफेक्ट बॉटम कुछ नहीं होता। अगर मिसाल ले लो कि मार्केट जो है यहाँ से एक लिक्विडिटी हंड जो है देती भी है नीचे की तरफ, और मिसाल ले लो मार्केट जो है आपकी 53,000 पे आई थी, इवन आपकी जो है मार्केट 48,000 तक भी आ जाती है, तो अगर यहाँ पे लैडर बाइंग आप कर रहे होगे, जैसे कि आपने 60,000 के लेवल पे एक एंट्री बना ली, उसके बाद आपने एक 53,000 के लेवल पे एंट्री बना ली, उसके बाद आपने एक एंट्री उसके नीचे के लिए रख ली, तो इन 3 एंट्रीज का आपका एवरेज एंट्री पॉइंट क्या बनेगा? जाहिर है दरमियान में बनेगा। तो उसके बाद बताओ मुझे कि जब मार्केट रिकवर करेगी, अगले बुल ट्रेंड में जाएगी, तो क्या वहां पे चीजें मैटर करेंगी? क्या आपने परफेक्ट बॉटम नहीं पकड़ा? आपने परफेक्ट बॉटम पकड़ने के बजाय ये बेहतर समझा कि भाई लैडर बाइंग कर लूं ताकि अगर बॉटम हमारी सोच से पहले भी बन जाए तो हम एंट्री मिस ना कर दें, तो वहां मैटर क्या करेगा? आपका प्रॉफिट मैटर करेगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अगर अगले बुल ट्रेंड की आपकी प्लानिंग है तो 55% जो एसेट गिर चुका है, खास तौर पे वो एसेट जो मार्केट का किंग है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो है ना आपको ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, और आप कम से कम अगर बहुत बुलिश नहीं भी होना ना तो कम से कम न्यूट्रल जरूर हो जाओ, सोच थोड़ी सी अपनी बेहतर जरूर कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट आपको नीचे भी एंट्रीज दे तो वहां आप इतने पैनिक कर रहे हो, वहां पे इतने आप परेशान हो रहे हो और डर रहे हो कि वहां बाइंग ही ना कर पाओ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और सिंपल अल्फाज में मैक्रो का सिनेरियो अभी के लिए बहरहाल डाउन ट्रेंड की तरफ ही है, बट फिर भी यहाँ पर जो है ना अब आपको लैडर बाइंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं बल्कि इथेरियम के अंदर भी। इंशाल्लाह इथेरियम को भी आगे चल के हम देखेंगे मैक्रो के ऊपर, तो इंशाल्लाह वहां पर भी आपको लेवल्स वगैरह बता दूंगा। तो बहरहाल ये हमारा सिंपल अल्फाज है मैक्रो का सिनेरियो है। इसके बाद शॉर्ट टर्म की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे डेली में पहले बताऊंगा मैं आपको। डेली के अंदर आपको दिखाऊं तो डेली के अंदर आपको दिख रहा होगा जिस इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे थे ना, तो उसका जो स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है वो डेली के अंदर भी अब देखो तो लास्ट हाई है। ये देखो, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और ये लेवल जिस तरह टूटेगा तो वही मौका होगा जिस टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर सिनेरियो जो है वो आपका बुलिश होगा। और ये लेवल कौन सा है बताया मैंने भी आपको वीकली के ऊपर भी कि 67,000 के अराउंड ये रीजन बनता है। इसके अलावा आप देखो 4 घंटे के अंदर, तो यहाँ पर दिखाता हूं मैं आपको, तो 4 आवर के अंदर जो है ना हमारे पास जो इस टाइम लेवल है ना, जिसे आप ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है मार्केट के लिए डिसाइडिंग लेवल है, वो है आपका यहाँ पे ये बॉक्स जो बनाया हुआ है मैंने, और इसका जो हाई लेवल बनता है अराउंड ये बनता है 65,400 के। यहां से ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो भी आपका पुल बैक आएगा वहां पे आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस लेवल तक, और उसके बाद ये चांस बनेगा कि मार्केट जो है आपकी वो अगले सफर की जानिब जाए, अगले ट्रबल्स की तरफ जाए, जो डेली में बताया मैंने आपको कि आपका 67,000 68,000 का लेवल है। तो ये सिंपल फास्ट में हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है, और इससे आपको अंदाजा ये भी हो रहा होगा कि क्यों आखिर जो 12 तारीख को सीपी डेटा आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे चार्ट्स को देखें तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो भी जो है ना उसी इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस इवेंट के पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि बिटकॉइन जो है आपका ऊपर जाके नेकलाइन के पास आए, और फिर जो उस इवेंट का रिजल्ट हो उसके हिसाब से ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिहेव करें। अगर अच्छा रिजल्ट आए तो ब्रेकआउट मिले फर्दर हमें, अदरवाइज अगर बुरा रिजल्ट आए तो मार्केट जो है दोबारा नीचे आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। एनीवेज यहाँ पे इसके बाद अब चलते हैं इथेरियम की तरफ, वहां पर भी एक सिनेरियो हम ले लेते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। अब इथेरियम का वीकली का चार्ट पहले मैं ओपन कर लेता हूं, और वीकली के अंदर अगर इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो इथेरियम के अंदर तो मैं आपको समझाता हूं कि चीजें क्या चल रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग मुझे मुसलसल फॉलो कर रहे हो तो इतना आप जानते हो कि मैंने आपको क्लियर साफ अल्फाज में बताया था जब इथेरियम आपका इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा था कि देखो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और अभी मैं उसी बात पे कायम हूं। वहां से ऑलरेडी आप जो काफी ऊपर आ चुके हो, प्रॉफिट के अंदर हो अपनी पहली एंट्री के अंदर, बट स्टिल मैं कहूंगा कि दोबारा भी चांस मिले तो ये एरिया जो है आप यूं समझ लो कि गोल्डन एरिया है बाइंग के लिए। और इसके बाद इवन अगर इथेरियम नीचे भी जाता है तो ये पूरा बॉक्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है,
ये आप लोगों के लिए यूं समझ लो कि एक्यूमुलेशन जोन है। अगर आप 6 महीने साल के लिए तैयारी कर रहे हो और अगले बुल रन के लिए इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो तो बिटकॉइन भी, इथीरियम भी एक तो मार्केट के बड़े लो रिस्क एसेट्स हैं, काफी पुराना मौजूद है। और दूसरी चीज कि हमें चार्ट्स के ऊपर भी दिखता है कि खासतौर पे इथीरियम जो है उस रेंज पे जा चुका है कि जहां पे बहुत लंबे पीरियड से नहीं गया था। और जब भी इस रेंज में माजी में भी आया है इथीरियम तो यहां से जो है एक्यूमुलेशन जोन रहा है ये, और उसके बाद ब्रेकआउट जो है जब मिलते हैं तो बड़े अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई ये सिंपल पूरा जो जोन है आप लोगों की लैडर बाइंग का है। अगर आपने मेरे कहने पे एंट्री बना ली हुई है यहाँ पे नीचे के लेवल के ऊपर, तो बाकी 2 एंट्रीज जो है बात के लिए रखो। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी तो यहाँ पे इवन यूं समझ लो कि आप अगर 1700-1800 पे देखते हो ना दोबारा इथीरियम को, तो वो एरिया ही बुरा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि भाई जो एंट्री आपकी बनी थी 1500 के अराउंड, वो एंट्री आपकी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। पर उसके बाद जो दूसरी एंट्री होगी, अगर मार्केट चांस है थोड़ा नीचे और ले लेना, उस तरीके से आपकी एवरेज जो है वही बन जाएगी। और दूसरा बात दोस्तों, एक और बात फिर मैं ऐड कर दूं कि लैडर बाइंग हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं मेरे भाइयों कि बॉटम जो है हम मिस ना करें। तो यहाँ पे लब्बे लबाब इन तमाम बातों का मेरी इस वीडियो का आपको दिख रहा होगा कि बॉटम अगर बनता भी है नीचे तो बहुत दूर नहीं बनेगा। मार्केट जो है मेरे हिसाब से बॉटम फॉर्मुलेशन की तरफ जाने वाली है। तो जरूरी है कि यहाँ पर जो है ना, अब आप लोग जो है अगर प्लानिंग करना चाह रहे हो अगले बुल ट्रेंड के लिए, थोड़ा सा आप जो है अपनी सोच को जो है बेहतर करो। ठीक है मेरे भाइयों, इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी देख लेते हैं इथीरियम के अंदर क्या हो सकता है, क्या चल रहा है। तो चार्ट मैंने इसका भी ओपन कर लिया 4 आवर के अंदर आपको दिखाऊं तो 4 घंटे के अंदर देखो तो अभी की बहरहाल हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं। और यहाँ पे देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है छोटी सी, जो हमारी 4 घंटे के अंदर बन रही है। तो यहाँ पे इथीरियम के अंदर कुछ इस टाइप का आपको मूव देखने को मिल सकता है कि इथीरियम यहाँ पहले तो इधर की लिक्विडिटी उड़ाए यहाँ की इस तरीके से, और उसके बाद दोबारा यहाँ से फिर रिकवर करके अपना एक और नया हाई बना दे। तो ये शॉर्ट टर्म का इथीरियम का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। और इस लिहाज से अगर आपको मौका मिलता है नीचे, तो ये मैंने लेवल जो है ना मार्क भी कर दिया है। ये लेवल है हमारा तकरीबन यहाँ पे 1870 से लेके 1859 का एरिया। अगर यहाँ इथीरियम मिलता है एक पुल बैक, यहाँ पे एक विग भी मिल जाती है, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस होगा आपका इस लो के नीचे और टारगेट रहेंगे आपके ऊपर के, ठीक है, 1900 और इवन आपका 1980 का एरिया। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह। आपकी दुआओं का तलबगार आसिफ।